बसंत बारा हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बुढ़े न सलिलधार। अंधा कहे अंधा पतिया, जस विश्वा को लगन धराए। सो तो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाठ ढिग नाही सूझ। आपन आपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साँच कर जान। झूठा कबहु न करिहे काज, हौ बरजो तो सुन लाज। छाड़ो पाखंड मानो बात, नहीं तो परबे यम के हाथ। काहे कबीर नर किया न खोज, भटक मुआ जस बन का रोज। हमरे कहलक नहीं पतियार, साहब कहते हैं मैं कहता हूं लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप बूढ़े नर सलिलधार, स्वयं पानी की धारा में डूब रहे हैं, चेताने से चेतते नहीं हैं। अंधा कहे अंधा पतियाए, अंधा आदमी कहता है, अंधा आदमी विश्वास करता है। विवेकहीन लोग कहते हैं, विवेकहीन लोग विश्वास करते हैं। और जस विश्वा को लगन धराए, जैसा विश्वा के लगन, वेश्या की लगन। तो वेश्या की लगन क्या है? अनेक पुरुष आते हैं, अनेक पुरुष से उसकी लगन, कोई स्थिति नहीं उसकी वेश्या की। ऐसे मनुष्य की कोई स्थिति नहीं, जहां देखो सांस सर पटकता, पेड़ पौधे पाथर पानी माटी गोबर। जब गोबर को पूछता है तो और क्या कहा जाए। तो इस प्रकार आदमी भटका हुआ है। सो तो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाठ ढिग नाही सूझ। साहब कहते हैं अबूझ लोग हैं, बिना समझे बिना विवेक के भटकने वाले हैं। खसम ठाठ ढिग नाही सूझ। खसम तो मालिक तो सामने ही खड़ा है, पास ही में खड़ा है, लेकिन सूझ नहीं हुआ। यानी खसम मालिक परमात्मा ये आत्मा ही है, स्वयं स्वरूप ही है, लेकिन स्वयं स्वरूप का विवेक नहीं। और आदमी बाहर भटकता है। आपन आपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साँच कर जान। ये सब अपना अपना मान चाहते हैं और झूठे प्रपंच को सच्चा करके मानते हैं। लेकिन झूठा कबहु न करिए काज, हाउ बरजो तो सुन लाज। ऐ निर्लज्ज सुन, ये झूठा कभी काम नहीं कर सकता है। जो असत्य है, धोखा है, भ्रांति है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। छाड़ो पाखंड मानो बात, नहीं तो परबे यम के हाथ। इसलिए पाखंड छोड़ो और बात मानो, नहीं तो यमराज के हाथ में पड़ोगे। यमराज है वासना। काहे कबीर नर किया न खोज, भटक मुआ जस बन का रोज। कबीर साहब कहते आदमी खोज नहीं किया, तलाश नहीं किया, किंतु जैसे बन का रोज, रोज नाम नीलगाय, नीलगाय जैसे भटकते भटकते प्राण दे, इसी प्रकार आदमी भटकते भटकते प्राण देता है। अंतिम पंक्ति विचार करने योग्य है। काहे कबीर नर किया न खोज, भटक मुआ जस बन का रोज। पूरे पर साहब की फटकार है कि अंधविश्वास में पड़ करके लोग डूबते हैं, स्वरूप ज्ञान से विमुख हैं। पानी पत्थर में पड़े, अंधविश्वासों में पड़े, अनेक कल्पनाओं में पड़े, अपने आप को खो रहे हैं। जैसे बन का रोज, बन की नीलगाय भटकती रहती है, ऐसे इंसान अपने मन को भटकाता रहता है। नर किया न खोज, खोज नहीं करता है। खोज जहां होगी वहां भटकना बंद हो जाएगा। खोज का मतलब है सत्य का अनुसंधान, की सत्य क्या है। अगर सत्य समझा जाए तो सत्य खोजने वाला ही सत्य है। जो सत्य चाहता है उससे कहीं अलग सत्य नहीं है। और अपने आप को खो करके कहीं कोई सत्य मिल नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को पाओ, अपने आप को समझो। जो अपने आपा को नहीं समझता है, जो अपने आपा को खो देता है, वो फिर क्या पाएगा। लोग कहते महाराज भगवान कैसे मिलेगा। उससे पूछा जाता तुम कौन हो, तो कहे मैं तो कुछ नहीं हूं। अब तुम कुछ नहीं हो तो भगवान की जरूरत किसको है। पहले तुम कुछ हो तब भगवान कुछ है। पहले जन्म पूत का भयु, बाप जन्मिया पाछे। साहब कहते पहले पूत जन्मता तब बाप पाछे जन्मता है। पहले जीव जन्मता है तब ईश्वर पाछे जन्मता है। मनुष्य ईश्वर की कल्पना करता है, मनुष्य न हो तो ईश्वर की कल्पना कौन करे। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता, मोक्ष की आवश्यकता, निर्वाण की आवश्यकता, सुख की आवश्यकता, आनंद की आवश्यकता किसको है। जिसको है उसका पता ही नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि भिक्षुओं, रास्ते रास्ते में जा रहा था तो एक आदमी निशानी बना रहा था। बांस पर बांस जोड़ते जोड़ते निशानी बना रहा था। एक बांस से दूसरा बांस जोड़ता चला जा रहा था
और उस 100 हाथ से भी लंबा हो गया था। मैंने कहा कि भाई ये नसीनी कहाँ लगाओगे? कि ये तो नहीं जानता हूं कि कहाँ लगाऊंगा, लेकिन बना रहा हूं। तैसे लोग खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, मोक्ष को खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे हैं? अरे ठहरो, जो भगवान को खोजता वही भगवान है, जो राम को खोजता वही राम है। इसलिए बाहर मत भटको और अपने आप में नेरिन खोजे बतावे दूर, 14 बागुल रहलपुर। नेरे नहीं खोजते, दूर बताते हैं। नेरे खोजो अपने आप में। तो आदमी खोजता नहीं है, यानी अनुसंधान नहीं करता है सत्य का। जो सत्य पाना चाहता है वो स्वयं सत्य है और कहीं सत्य नहीं है। और मन के विकारों को दूर कर देना ये साधन है। अवंत में मन ही को मिटा देना। ध्यान क्या है? मन को मिटा देना। मन ही रोग है। मन अपने आप में प्रपंच है। शुभ हो तो प्रपंच है, अशुभ हो तो प्रपंच है। मन ही को न रखना ये अंतिम दशा है। समाज में मन ही खत्म कर दिया जाता है। वैराग का वेग जब अधिक बढ़ जाता है, अभ्यास अधिक बढ़ जाता है, तब यह दशा आती है। जो बैठने पर भी मन नहीं ठहरता है, इसका मतलब रजोगुण बहुत है मन में। वैराग कमी है, अभ्यास की कमी है। अभ्यास वैराग जब पूर्ण हो जाता है तब मन ठहर जाता है। ये मन को ही मिटा देना चाहिए, मन ही न रहे। और जब साधक परिपक्व साधक होता है तो ध्यान में नहीं, ऐसे भी बैठा रहे तो भी मन शांत, समेट लिया, चलो कहाँ जाओगे मन, चुपचाप बैठ जाओ, बस मन बैठ गया, कुछ हरकत नहीं करता है। ये मन ही प्रपंच है। मन को खत्म कर दो, बस बेड़ा पार।